चिल्ड्रन, आज हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो पिक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्चर्स? तो ये पिक्चर्स देखो, यहाँ पे मैंने दो पार्ट किए, ये वन पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें देखो सारी चीज़ें मैंने वन वन ही ड्रॉ किया है ना। जैसे वन बॉल, वन ट्री, वन आइसक्रीम, वन रैट, वन अम्ब्रेला, वन स्क्वायर, वन कैट, वन चॉकलेट, वन एग, वन फ्लावर, वन ट्राइंगल एंड वन फ्लावर अगेन। ओके, तो देखा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी वन वन है, नहीं है, नहीं है ना। तो कितनी है? मतलब मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा है। कहीं पे दो है, कहीं पे तीन है। ठीक है, कहीं पे चार भी हो सकती है, कहीं पे फाइव भी हो सकती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो सकती है। ओके, सो एक से ज़्यादा, यहाँ पे एक नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये मोर देन वन है। मोर देन वन है मतलब ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? वन फिंगर। कितनी फिंगर है? वन फिंगर। अभी अभी ये वन है नहीं ना, वन से ज़्यादा है ना। अभी बोलो, अभी कितनी फिंगर है? एक से ज़्यादा हुई? यस, नाउ टेल मी, अभी कितनी हो गई? अभी बहुत सारी हो गई है ना, तो एक से ज़्यादा है तो वन, तो इसको क्या बोलेंगे? फिंगर। और एक से ज़्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे? फिंगर्स। क्या बोलेंगे? फिंगर्स। ठीक है, वैसे ही देखो, वन बॉल तो टू बॉल्स, वन ट्री टू ट्रीज, वन आइसक्रीम थ्री आइसक्रीम्स, वन रैट टू रैट्स, वन अम्ब्रेला टू अम्ब्रेलाज, वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर्स, वन कैट टू कैट्स, वन चॉकलेट टू चॉकलेट्स, वन egg three eggs, one flower three flowers, one triangle two triangles, one flower again two flowers. ओके, ठीक है। तो देखो, ये हमने पिक्चर से देखा, अभी आपको समझ में आ गया, एक और एक से ज़्यादा, दैट मीन्स वन एंड मोर देन वन। ठीक है, अब हम स्पेलिंग्स में देखेंगे। स्पेलिंग्स में कैसे बताएंगे हम कि ये एक है, एक से ज़्यादा है? हम कैसे बताएंगे इसको? तो सी, वन मीन्स सिंगुलर और मोर देन वन मीन्स प्लूरल। ठीक है, वन का मतलब क्या होता है? सिंगुलर। और यहाँ पे सारे मैंने देखो प्लूरल्स लिखे, एक से ज़्यादा, और यहाँ पे सारे वन है, दैट मीन्स सिंगुलर। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। ओके, नाउ सी, फर्स्ट वन क्या क्या स्पेलिंग लिखा है मैंने? व्हाट आई हैव रिटन द फर्स्ट, सो दैट इज सी, बॉय एंड बॉयज़, बॉय एंड बॉयज़। ठीक है, अभी देखो, हमने बहुत सारा बनाने के लिए हमने पीछे क्या ऐड किया है? एस। यहाँ पे देखो, बुक और बुक्स, अभी बहुत सारी बुक्स है, तो कैसे पता चलेगा बहुत सारी हैं? तो हम पीछे क्या ऐड करेंगे? एस। ठीक है, इसके पीछे हमने क्या ऐड किया? एस। अब यहाँ पे देखो, बैग, तो बैग्स, देखो यहाँ पे भी एस है, दैट मीन्स बहुत सारे बैग हैं। ठीक है ना। कैट, कैट्स, टेबल, टेबल्स, डोर, डोर्स, चेयर, chairs, pen, pens, pencil, pencils, fan, fans, marble, marbles, tin, tins. ओके, चलो नाउ बैंक, बहुत सारी बैंक है तो क्या लिखेंगे? यस, बैंक्स। वन जग है तो जग, अभी मोर देन वन है तो प्लूरल में क्या आएगा? जग्स। ठीक है ना। मैट, मैट्स, डॉग, डॉग्स, egg, eggs, umbrella, umbrellas, coat, coats, wall, walls, board, boards, page, pages, hand, hands, monkey, monkeys. ठीक है, तो एस लगाने से ये सारी चीज़ें क्या हो गई? प्लूरल हो गई। ओके, कम ऑन, नाउ मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट। ठीक है, अब हमने सिंगुलर और प्लूरल देखे। ठीक है, अब हम इनको सेंटेंस में लिखेंगे। जब भी कोई चीज़ दूर होती है, ठीक है, दिस एंड दैट, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? दिस एंड व्हाट इज़ योर? दैट। ओके, तो दिस का यूज़ होता है तो जब भी कोई चीज़ बहुत दूर होती है तब हम उसको दिस दैट लगाते हैं, और जब भी कोई चीज़ हमारे नज़दीक, हमारे पास होती है तो हम क्या लगाएंगे उसमें? दैट लगाएंगे। ठीक है, अभी जैसे कि ये पेन, ये पेन यहाँ पे है, ठीक है ना, ये कलर स्केच पेन ये मेरे पास में है, तो मैं इसको क्या बोलूँगी? दीस। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे दूर रख दिया, ठीक है ना, अभी ये दूर हो गई। ठीक है,
अब मैं इसको क्या बोलूँगी, क्या बोलूँगी, दैट, ठीक है। अगर ये यहाँ पे पास में है तो मैं इसको क्या बोलूँगी, दीज, ठीक है। अभी ये कहाँ चली गई भाई, ये दूर, तो अभी इसको क्या बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे हम इसको, दैट, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो देखो अभी यहाँ पे देखो फ्लावर है तो वो क्या है, दूर है ना, तो हमने यहाँ पे लिया है दैट, तो दैट इज़ अ फ्लावर, हम क्या बोलेंगे पॉइंट आउट करके, दैट इज़ अ फ्लावर। अभी ये फ्लावर तो पास में है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दीज, तो दीज इज़ अ फ्लावर, ठीक है। अभी ऐसे ही चलो हाउस कहाँ पे है, दूर है ना, तो हम इसको दैट इज़ अ हाउस, ठीक है। अभी ट्री तो पास में ही है, तो दिस इज़ अ ट्री, ओके। तो ऐसे ही आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करने हैं, जो पिक्चर दूर हैं उनमें हम दैट लगाएंगे, और जो पिक्चर पास में है फिल इन द ब्लैंक्स के, उसमें हम दीज लगाएंगे, ठीक है। जो पिक्चर ब्लैंक्स के दूर है वहाँ पे हम दैट लगाएंगे, और जो पिक्चर ब्लैंक्स के पास में है वहाँ पे हम दीज लगाएंगे, ठीक है। नज़दीक होगा तो दीज, दूर होगा तो दैट, ओके। चलो अभी ये हमने सिंगुलर में सीखा, अभी प्लूरल, ठीक है ना। जैसे कि वन और मोर देन वन में हम मोर देन वन कब बनाते हैं, ऐसा लगता है तभी मोर देन वन बनता है ना। जैसे कि फ्लावर, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर हैं, दो हैं, तो हमने यहाँ पे एस लगा के फ्लावर्स कर दिया। वैसे ही जो दैट होता है और दीज होता है ना, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था दीज और दैट, तो दीज और दैट जो है अभी जब बहुत सारे हो जाते हैं तो THIS दिस का हो जाता है दीज, और THAT दैस का हो जाता है दोज, क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दोज, दोज, तो दैट का दोज और दीज का दीज, ठीक है। अब अगर देखो फ्लावर्स कहाँ पे हैं, दूर है ना, और एक से ज़्यादा हैं तो कौन सा आएगा, दोज आएगा, THOSE, दोज हम लगाएंगे, ठीक है। अभी देखो, अब यहाँ पे देखो ये जो दो फ्लावर्स है ये तो पास में है, इसलिए हमने एक से ज़्यादा है, दैट मीन्स प्लूरल फॉर्म क्या है, दीज का दीज, ठीक है, तो हमने यहाँ पे दीज लगाया। अभी देखो अब ये ब्लैंक्स के नज़दीक है कि दूर है, तो ब्लैंक्स के नज़दीक है तो नज़दीक है, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, दीज लिखेंगे कि दोज लिखेंगे, येस वी विल राइट डाउन योर दीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाउस, तो हाउस कितने हैं, 2 हाउस है ना, और ब्लैंक से दूर है, तो ब्लैंक से दूर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोज, ठीक है। अब ये ब्लैंक्स के पास में है तो दीज आएगा, THESE, दीज आर फैंस। अब ये फैंस ब्लैंक से दूर है तो THOSE, दोज आर फैंस, ठीक है, समझ में आ गया। तो बाकी के सारे हैं वो आपको पिक्चर्स देख के कंप्लीट कर देना है, ओके, यू हैव टू कंप्लीट दैट। नाउ सी, नाउ दिस इज डिफरेंट, देखो A और N, ठीक है, A और N हम कहाँ पे लगाएंगे, तो मैंने आपको 5 वॉवेल्स सिखाए हैं, चलो टेल मी व्हाट आर द 5 वॉवेल्स, विच आर द 5 वॉवेल्स, तो A, E, I, O एंड U, ठीक है। तो जो 5 वॉवेल्स हैं A, E, I, O, U, तो U जो 5 वॉवेल्स हैं वो हम क्या करेंगे, हम जो 5 वॉवेल्स हैं, अगर ये वॉवेल्स कोई भी स्पेलिंग अगर ये वॉवेल से स्टार्ट होती है, अगर ये वॉवेल के साउंड से कोई भी स्पेलिंग स्टार्ट होता है तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, ठीक है। और कॉन्सोनेंट में हम क्या लगाएंगे, ए। अभी जैसे कि यहाँ पे एप्पल, तो एप्पल में ए आता है ना, एप्पल, तो यहाँ पे ए है तो एप्पल में ए आया है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, AN, ठीक है। अगर AEIOU में से कोई भी लेटर साउंड अगर स्टार्टिंग में आता है तो हम वहाँ पे एन लगाएंगे, ओके। चलो अब यहाँ पे देखो एन एप्पल आया, अब ये क्या है, ब से बॉक्स, तो ब है यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स हम अ बॉक्स लगाएंगे, ठीक है। चलो ट्री, ट से ट्री, अब यहाँ पे ट का साउंड है नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अ ट्री, ठीक है। नाउ आइसक्रीम, ई का साउंड, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन आइसक्रीम। चलो कैट, अभी क से कैट होता है तो क है यहाँ पे, क का साउंड इधर है नहीं है,
तो दैट मीन्स वी विल राइट डाउन हियर अ कैट। अब यहाँ पे एग है, ए, तो ए का साउंड तो है, इसलिए एन एग। ओके, अभी ऐसे ही देखो यहाँ पे स्पेलिंग्स लिखे मैंने, यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ किए थे ना, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग्स लिखे हैं। अभी देखो यहाँ पे देखो एप्पल का स्पेलिंग किससे स्टार्ट हुआ है, ए से, तो अब यहाँ पे AEIOU, ए है, ओके, ए दिया है तो क्या आएगा, एन एप्पल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, ब, अब बी से ब होता है, यहाँ पे बी नहीं है, तो यहाँ पे बी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, ए। ओके, अभी आपको समझ में आ गया, फर्स्ट लेटर यू हैव टू सी, अगर ये 5 में से कोई भी एक लेटर है तो एन लगाएंगे, और नहीं है तो हम ए लगाएंगे। ठीक है, चलो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे।